हनुमानगढ़ जिले के अंदर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। चिंतन मंथन उसके अंदर किया गया है और विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर पालिका विभाग और वन विभाग, साथ ही पुलिस विभाग व टोल कंपनियों, जितनी भी टोल कंपनियां हैं, उनके अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन किया गया है और तुरंत कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। और टोल कंपनियों को खास रूप से हिदायत दी गई है कि जो सुविधाएं टोल कंपनियों को देनी होती है उसकी व्यवस्था करने के लिए वे अपने कदम आगे बढ़ाएं। चलिए अब जानते हैं कि टोल कंपनियों को क्या क्या सुविधाएं ग्राहकों को देनी होती है, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो हनुमानगढ़ ज़िले के चारों तरफ टोल कंपनियों की जो सड़कें बनी हुई हैं, टोल जनता को देना पड़ता है। लेकिन क्या क्या सुविधा होनी चाहिए ग्राहकों को, जानकारी के लिए हम बता ही देते हैं। टोल कंपनियों को जो सुविधा देनी होती हैं उसके अंदर पहला बिंदु आता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। टोल बूथ पर डॉक्टर की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आरओ प्लांट लगा होना चाहिए। क्रेन की व्यवस्था भी वहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई वाहन दुर्घटना हो जाता है तो उसे उठाना, साइड में रखना, ये व्यवस्था वहाँ पर टोल कंपनी के द्वारा देनी होती है। टायर बदलने, मैकेनिक की बुलाने की व्यवस्था भी, उसके नंबर इत्यादि वहाँ पर होने चाहिए। जितनी भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर टोल सड़कें बनी हुई हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, खड्डा मुक्त सड़क होनी चाहिए। टोल कार्मिकों को वर्दी में रहना अति आवश्यक होता है। टोल कार्मिक जो रखे गए हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। टोल जो रोड है उस पर आवारा या दुधारू पशुओं का विचरण नहीं होना चाहिए, उसे रोकना टोल कंपनी की जिम्मेदारी, क्योंकि वह टोल वसूलती है। सड़क किनारे सफ़ेद पट्टी का होना जरूरी होता है ताकि दुर्घटना नहीं हो। सड़क पर अगर किसी स्थान पर स्पीड ब्रेकर की मांग के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाया गया है तो उसको नॉर्म्स के अनुसार बनाना चाहिए। सफ़ेद पट्टी और उस पर संकेतक भी लगाना जरूरी होता है। टोल रोड पर जगह जगह संकेतक बोर्ड भी लगे होने चाहिए ताकि वहां पर वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। टोल रोड बनाते समय जो काटे गए पेड़ हैं उसकी एवज में दुगने पौधारोपण वहाँ पर करना होता है। पौधे यानी लगाना होता है। पौधे लगाकर उसे पेड़ की प्रक्रिया बढ़ने तक उसकी सुरक्षा देखरेख करने की जिम्मेदारी टोल कंपनी की है। इस प्रकार इसी तरह के जो बिंदु हैं जो कि टोल कंपनियों को, यात्रियों को, वाहन चालकों को और उस रोड से जो टोल देकर गुजरते हैं उनको सुविधा देना टोल कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन धरातल पर क्या है उस पर भी चलो चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जितनी भी टोल रोड चल रही हैं टोल कंपनियों के द्वारा टोल बूथ बनाए गए हैं और टोल बूथ के बाद लगातार वाहनों से, यात्रियों से जो उस टोल रोड से गुजरते हैं उनसे टोल वसूली जारी है। उसके अंदर किसी प्रकार की छूट नहीं है। टोल रोड को देखें और टोल बूथ को देखें और टोल कंपनियों के द्वारा जो बूथ स्थापित किए गए हैं वहाँ पर न एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है और शौचालयों की स्थिति दयनीय स्थिति है। शौचालय टूटे हुए हैं, साफ़ सुथरे नहीं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर दूर से तक दिखाई नहीं देती है। क्रेन की व्यवस्था नहीं है। टोल रोड खड्डा मुक्त हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जितनी भी टोल रोड हैं उस पर कहीं ना कहीं खड्डे ज़रूर हैं और उसका जो लेवल है वह सही नहीं है। जैसे हनुमानगढ़ से पीलीबंगा जो टोल रोड बनी हुई है, RSRDC की टोल रोड है, उसका तो कहना ही क्या है, ज़ोरदार रोड बनाई गई है। उस रोड को देखकर रोना आता है। और इस रोड पर जब से बनी है तब से विवादों में घिरी हुई है जो टोल,
उसके बावजूद भी किसी के द्वारा भी मजाल है कि यहाँ से टोल वसूली रोकी जाए और रोड को सही किया जाए। वैसे आपको बता दें कि RSRDC की जो सड़क है हनुमानगढ़ से पीलीभंगा सूरतगढ़ तक बनी हुई है। 50 किलोमीटर का दायरा है, 2 टोल इस पर बने हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा 60 किलोमीटर तक कोई भी टोल, एक ही टोल रखा जाएगा, दूसरा टोल नहीं होगा, उसकी भी अनदेखी हो रही है। साथ ही इस रोड को बनाने के लिए जो नियम कानून कायदे और अवधि बढ़ाने की जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार सन 2025 में इसका रेनोवेशन हो जाना चाहिए। यानी रेनोवेशन का मतलब है कि इस रोड को सही किया जाएगा। पूरी रोड को दोबारा बनाने के लिए टोल कंपनी के द्वारा RSRDC के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सन 2025 नवंबर का महीना चल रहा है, 1 महीना बचा है, इस रोड पर कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। सन 2032 तक इसकी अवधि बढ़ा ली गई है। खेला करके जेबें गर्म कर अधिकारियों की जेबें गर्म की गई और 2032 तक जय वाहन चालकों और यात्रियों को जो इस रोड से गुजरेंगे उनका पीछा टोल देने से नहीं छूटने वाला है। पौधों की बात कर लें तो जो टोल कंपनियां हैं, कोई भी टोल कंपनी हो, चाहे रेडकोर हो चाहे जो RSRDC हो, उनके द्वारा जो पेड़ सड़क बनाते वक्त काटे गए उसकी एवज में पौधे नहीं लगाए। न वन विभाग लगा पाया, न कोई मंत्री संतरी लगा पाया, न यहाँ का कलेक्टर बदलते गए, लेकिन टोल रोड उसी स्थिति में है। जो पेड़ पौधे वहाँ पर लगने चाहिए वह नहीं लगाए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और NGT का यह आदेश है कि दुगने पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन किसी को भी ना सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, न आदेशों की चिंता है, न सरकार को चिंता है और न मंत्री संतरी को चिंता है, न जहां के प्रशासन को इसके बारे में कोई खबर है। मात्र बातें ही उठती रहती हैं। बातें उठने के बाद सब कुछ चुपचाप चलता आ रहा है। बैठकों के अंदर चिंतन मंथन किया गया है कि व्यवस्था की जाएगी, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, पुलिस सक्रिय होगी और जो नगर परिषद है वह शहरी क्षेत्र के अंदर आवारा पशुओं को, दुधारू पशुओं को पकड़ेगी, दुधारू पशुओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र के अंदर शहर की सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा और संकेतक लगाने के लिए PWD के है तो वो लगाएगा, अगर नगर परिषद ने बनाई है तो उसके लिए वो लगाएगा। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही तरह तरह के जो विभाग हैं उनके द्वारा जो व्यवस्था की जानी है। परिवहन विभाग है उसको जो है रोड पर जो वाहन चल रहे हैं उसकी फिटनेस चेक करनी है, उसको चेक करना है। टोल रोड पर जो वाहन गुजर रहे हैं वहां पर ओवरलोड वाहन नहीं चले, इसके लिए टोल रोड कंपनी भी कार्रवाई जुर्माना वसूलने के निर्देश हैं। उसी के साथ परिवहन विभाग को इसे रोकना है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या विभाग जिनको जो निर्देश दिए गए हैं वे उसकी पालना करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल यही खड़ा होता है। कलेक्टर की बैठकों के अंदर नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आवारा पशु, दुधारू पशु सड़कों पर हैं उसको अनेकों बार कहा जा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य ही दिखाई देती है। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है, ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव के बाद क्या जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हालात बने हुए हैं, क्या टोल कंपनियों के द्वारा जो 15 तरह की सुविधाएं देनी है क्या वह यात्रियों वाहन चालकों को मिलेंगी? क्या हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो सड़कें हैं वो खड्डा मुक्त हो जाएंगी? क्या हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए क्या वह सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से या फिर प्रशासन के स्तर से या विभागों के स्तर से जिनकी जिम्मेदारी है क्या वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं? तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं। देखते हैं, 15 दिन तक तो अभियान चलना है और धरातल पर क्या हुआ और जो चिंतन मंथन हुआ उस पर कितना काम हुआ, तमाम ऐसी बातों का जायजा हम आगे भी लेंगे और धरातल पर बैठक के अंदर जो कहा गया है वह कहां तक सही कुछ हो पाया कि नहीं, तमाम ऐसा बातों का जिक्र कर हम वीडियो आपको दोबारा दिखाने का प्रयास भी करेंगे।